नगर निगम के प्रशाल भवन में सोमवार को सामान्य बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। कटिहार नगर निगम के प्रशाल भवन में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में महापौर उषा देवी अग्रवाल, उप महापौर मंजूर खान, विधान परिषद अशोक अग्रवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और नगर आयुक्त संतोष कुमार सहित सभी वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए वार्ड पार्षदों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही निगम के वार्डों की समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सफाई कर्मियों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सफाई गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने और वार्डों में क्यूआर स्कैनर लगाने का निर्णय लिया गया। इससे सफाई कर्मियों की निगरानी और सफाई व्यवस्था की निगरानी में मदद मिलेगी। क्यूआर स्कैनर कोड के माध्यम से लोग घर बैठे ही टैक्स पे कर सकेंगे और अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे निगम को समस्याओं का समाधान करने में सुविधा होगी। साथ ही बरसात के पानी की निकासी को लेकर भी चर्चा हुई। मेयर ने कहा कि वार्डों में बरसात के पानी की निकासी के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। विकास योजनाओं में इससे पहले जून में आयोजित बैठक में वार्ड संख्या 1 से 24 तक विभिन्न विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें सड़क निर्माण, नाली एवं नाले की सफाई और पक्की सड़कों के निर्माण जैसे प्रस्ताव शामिल थे। इन निर्णयों से कटिहार नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को कई सुविधाएं मिलेंगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कटिहार से राजीव झा की रिपोर्ट। बोर्ड की बैठक थी और बैठक में सभी पार्षदों के साथ में अच्छी तरीके से बात हुई और हम लोग की पहले की जो भी योजना ली गई थी उसके बारे में बात हुई। और क्यूआर कोड जो हम लोग लगाना चाह रहे हैं टाउन में, जो सरकार की गाइडलाइन है, हम लोग खुद नहीं लगाना चाह रहे हैं, सरकार की तरफ से आया कि क्यूआर कोड लगाना है, तो उसके बारे में इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने आज बोला था कि इसको डेमो करवा देते हैं, तो पार्षद लोगों ने बोला कि नहीं, अभी आज लोग बहुत लेट हो गया है, सावन का सोमवारी है, तो बहुत महिलाएं लोग भी पार्षद हैं, सब फास्टिंग में भी हैं, आज छोड़ दिया जाए। 1 हफ्ते के बाद हम लोग इसका डेट निश्चित करके इसका डेमो करेंगे कि सब पार्षद लोगों को भी समझ में आ जाए कि क्यूआर कोड है क्या। बोलने में और देखने में अंतर होता है। तो 1 हफ्ते के बाद जब भी हम लोग का डेट निश्चित होता है उसमें हम लोग क्यूआर कोड का डेमो करेंगे। क्या है मैम क्यूआर कोड और क्या इससे लोगों को क्या फायदा होगा? क्यूआर कोड एक सॉफ्टवेयर है जो हर घर के ऊपर में लगा दिया जाएगा। जिससे किसी के घर में आज हमारी जितनी भी निगम की गाड़ियाँ चलती हैं उसमें सब में जीपीएस लगा हुआ रहेगा। गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ गई, उसमें एक तो हमारी कोई चोरी नहीं कर सकता, तेल की हमारी बचत होगी। और घर में क्यूआर कोड रहेगा तो उसके घर में आज कचरा उठाने गया कि नहीं गया, तो निगम में उसका एक सेंटर रहेगा, निगम में उसका एक सेंटर रहेगा, उससे हमको पता चल जाएगा। वहाँ पर जो कचरा उठाएगा वहाँ पर क्यूआर कोड वो दबाएगा, जो कचरा उठाने जाएगा वही दबाएगा, तो हमको पता चल जाएगा आज पुराने जगह कचरा उठाने गया या नहीं गया। और टैक्स भी है, लोग अभी हमारे आदमी जाते हैं तो वो लोग ऑनलाइन वहाँ से अपना टैक्स भर सकते हैं। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं और पूरा डेमो देखने से हम भी आप लोग को ज़्यादा बतला पाएंगे। जल जमाव की निकासी के लिए क्या व्यवस्था नगर निगम कर रही है? देखिए, जल जमाव की समस्या का तो निदान हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले जो खाली जगह थी उस जगह हर जगह ज़मीन बिक गई है, लोग उस पर मकान बना दिए हैं। पहले खाली जगह थी तो उसमें पानी फैल जाता था। और टाउन में भी आप लोग देख लीजिए, कहीं भी खाली जगह आपको नज़र नहीं आ रहा जो पानी वहाँ पर फैलेगी। हाँ, हम लोग इतना कर रहे हैं कि जहाँ भी ज़्यादा पानी जमा हो रहा है वहाँ पर पंपिंग सेट के द्वारा जिधर भी पानी की निकासी की हम लोग को व्यवस्था मिल रही है उधर का पानी निकाल रहे हैं। क्या है और इसी को लेकर आज विशेष चर्चा हुई है? नहीं, दरअसल में क्यूआर कोड भी एक हम लोगों के यहाँ एक योजना है, लेकिन दरअसल में आज जो है शासक समिति आज हम लोग के यहाँ जो है एक मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग थी और बोर्ड की मीटिंग में कई योजना पर जो है चर्चा हुई। कटिहार को जो है कैसे सुंदर बनाया जाए, एक प्रपोजल ये था, दूसरा था कि हम लोग जो है 15 अगस्त को कैसे मनाएं। उसके बाद एक योजना, 3-4 योजना है उस पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत जो है क्यूआर कोड पर भी चर्चा हुआ है। क्यूआर कोड के जो है उसको ला करके टेक्निकल जो है वो दिखाया जाएगा।
माननीय पार्षद लोगों को कि है क्या। दरअसल में उसमें जितना हम पैसा लगा रहे हैं वो 1 साल में हमको क्लियर हो जाएगा। आज हम जो है यहाँ पर कर्मचारी रखे हुए हैं टैक्स वसूलने की, वहीं लोग जो है उसमें उसी में टैक्स दे देगा, टैक्स हो जाएगा। किसी का जन्म मृत्यु है वहीं पर फॉर्म जो है दे देगा। बहुत सारा उसमें बेनिफिट्स है। हमारी जो गाड़ी चल रही है मेरे नॉलेज में अभी नहीं है, मेरे पास में जो है एनजीओ और हम लोग को मिला के 40-50 गाड़ी ट्रैक्टर ये सब छोटी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है। अभी मेयर साहिबा चाहे कि किसी गाड़ी नंबर को ये बताएं कि कौन रास्ता में है, अगर QR कोड होगा तो इनके पास एक सिस्टम होगा, दबाएंगे तो पता चल जाएगा वो गाड़ी है कि उसमें तेल कितना कंजम्पशन हुआ वो भी बताएगा। तो बहुत सारा पॉजिटिव है कुछ। अच्छा, जब तक लोग जाने का नहीं तब तक उसको जानता क्या है। कोई भी चीज़ जैसे हम मान लीजिए मैंने हमको वो गाय खरीदना है, हम मनसाई हाट चले जाएं तो 20,000 में हमको महंगा बुझाएगा। इसलिए जो है उसको जानकारी सबको मिलेगी। सभी माननीय पार्षद हैं इस पर को बातें हैं, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव बात हुए हैं। शहर के सौंदर्यीकरण पर भी कई चर्चा हुई है, कई जगहों पर करना है। कटिहार में मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग हम लोग 3 जगह 4 जगह बनाने का निर्णय लिए हैं। बस स्टैंड में हम लोग का, अम्बेडकर बाज़ार में, ये जो हमारा जो पुराना बिल्डिंग है उसमें जहाँ हम लोग बस स्टैंड है वहाँ बस स्टैंड में जो हम लोग कूड़ा गिरा रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर छारदीवारी दे करके घेरेंगे ताकि पता नहीं चले कि उसमें हम करके आ रहे हैं। तो ये सारी योजना की बात हुई है। कब से लगेंगे? कब से लगना शुरुआत होगा QR कोड? हाँ, तो 1 सप्ताह में हम लोग इसको जो है ये डेमो कर लेते हैं। हाँ, डेमो के बाद जो है चालू हो जाएगा। QR कोड जो लगाना है इसके लिए क्या लोगों को अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा, ऐसा कुछ? नहीं, कोई शुल्क नहीं देना है। क्या कहीं इस सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है किसी नगर निगम? हाँ, पूरे बिहार में किया जा रहा है। थैंक यू।